हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो डियर, आज के क्लास में हम सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका विभिन्न प्रकार के घर। डियर देखिए, विभिन्न प्रकार के घर होते हैं, यहाँ पे अनेक प्रकार के घर होते हैं जो कि डिपेंड करता है उसके एरिया पे, उसका क्लाइमेट कंडीशन पे, ठीक है ना, उसका वेदर पे, और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के घर होते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ना डियर, इसमें से क्वेश्चन आता ही है, चाहे क्वेश्चन कैसे भी क्यों ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बता दें डियर, हम उन्हीं पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो डियर, पहला है आपका मिट्टी के घर। डियर याद रखिएगा, मिट्टी के घर तो अधिकतर गाँव में देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो उस जगह में भी मिट्टी का घर होता है। याद रखिएगा, यानी मिट्टी का घर ऐसे जगह मिलते हैं जहाँ गर्मी अधिक होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखने का है, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में भी मिलती है, हम लोग ये भी कह सकते हैं। अब वो जगह आप याद रख लीजिएगा डियर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये जो जगह है ना, इसमें अधिकतर मिट्टी के घर देखने को मिलती है। ये याद रखिएगा, ये तीनों नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, मिट्टी के घर के कुछ विशेष लक्षण है जिसमें से क्वेश्चन आपका बनने का चांस होता है, जैसे कि गर्मी अंदर ना जा सके। देखिए, मिट्टी के घर की दीवारें जो होती है ना, वो मोटी होती है। क्यों होती है? ताकि गर्मी जो है वो अंदर नहीं जा सके, इसलिए। और उसको समय से पे इसलिए लिपा जाता है डियर, ताकि मिट्टी एक टूटे नहीं, ठीक है ना। मिट्टी का घर है तो उसको टूटने का भी डर रहता है ना, हवा से, बरसात से, तो वो टूटे नहीं, इसलिए उसको बार बार लिपा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है डियर कि वो मिट्टी के घर होते हैं तो उसमें कीड़ा भी लग सकता है, मिट्टी में कीड़ा होता है, ठीक है ना। इसलिए उनमें क्या लगाया जाता है, दिया जाता है, आपका गोबर से लिपा जाता है। देखते हैं ना गांव में मिट्टी के घरों में गोबर से क्यों लिपा जाता है, तो याद रखिएगा डियर, मिट्टी के घर में गोबर से इसलिए लिपा जाता है ताकि कीड़ा ना आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए, इन घरों की मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए डियर याद रखिएगा, मिट्टी के घरों को मजबूत बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है, किस चीज़ को मिलाया जाता है मिट्टी में, तो याद रखिएगा, भूसा को मिट्टी में मिलाया जाता है। किस लिए? तो मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डियर। इसकी छत जो होते हैं ना, झाड़ियों से बनाया जाता है, जिसमें नीम की लकड़ी, नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग होता है। तो डियर, ये नीम और कीकर की, याद रखिएगा, मिट्टी के घरों में कीकर और नीम की लकड़ी का प्रयोग होता है छतों को बनाने के लिए, ठीक है। तो क्यों होता है? ताकि इसमें कीड़ा नहीं लग सके, इसलिए यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कीड़ा नहीं लगते हैं। तो याद रखिएगा डियर, तो इसमें जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखने वाला बात है, तो आप सब याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लकड़ी और पत्थर के घर। डियर, अब लकड़ी और पत्थर के घर भी होते हैं, ठीक है। अब इस तरह के घर किस इलाका में मिलता है या किस क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो डियर याद रखिएगा, लकड़ी या पत्थर के घर जो है ना, ये पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्यों डियर? क्योंकि यहाँ अधिक बारिश भी होता है और बर्फ भी पड़ती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया अब कि पहला तो पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, दूसरा ये कि जहाँ अधिक बारिश होती है और बर्फ भी होता है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्रकार के घर, अब डियर, इस प्रकार के घर कहाँ मिलता है, तो देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये दो नाम जो है आप याद रखिएगा कि लकड़ी और पत्थर के घर जो होता है ना, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में मिलता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश कैसा एरिया है डियर, तो याद रखिएगा, ये पहाड़ी क्षेत्र है। क्या होता है यहाँ पे? अधिक बारिश भी होती है और बर्फ भी मिलता है देखने को, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब डियर, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट लक्षण है, यानी कुछ विशेषताएं हैं उसका, इन घरों का, वो देखते हैं। देखिए डियर, इनके छत जो होते हैं ना, ढालवा किस्म का होता है, यानी नीचे ढलान टाइप का होता है। क्यों? ताकि जब बारिश आए तो वो छत से क्या है, वो नीचे गिर जाए, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ स्थान पे बोल रहा है डियर, ये भी याद रखिएगा कि कुछ स्थानों पर इन घरों की छतें समतल भी होती है, मतलब प्लेन भी होता है किन्हीं किन्हीं जगह पे, ठीक है। देखिए, पत्थर के घरों की पुताई चूने से की जाती है ताकि इनका बचाव कीड़ों से किया जा सके। डियर, ये याद रखिएगा कि पत्थर के जो घर होते हैं ना, उनका
पुताई किससे किया जाता है, तो याद रखिएगा चूने से की जाती है, ठीक है। और मिट्टी के घर को गोबर से लीपा जाता है, क्यों, ताकि इसका बचाव जो है कीड़ों से किया जा सके। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ऐसे घर एक मंजिले व दो मंजिले दोनों होते हैं डियर। अब मिट्टी के घर है, सॉरी पत्थर के घर है और लकड़ी के घर है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक मंजिले भी होती है, दो मंजिले भी होती है। जैसे लद्दाख के लोग अपने घरों के नीचे हिस्से में पालतू जानवरों और सामानों आदि को रखते हैं। ये लोग अपने घरों की छत का उपयोग फसल आदि को सूखने के लिए भी करते हैं। देखिए डियर, याद रखिएगा लद्दाख के लोग जो है ना वो अपने नीचे वाले हिस्से में क्या करते हैं, पालतू जानवर को पालते हैं या सामान भी स्टोर रूम की तरह रखते हैं, और ऊपर की छत में क्या करते हैं, फसल सुखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका लकड़ी और पत्थर के घर कहाँ देखने को मिलती है, किस क्षेत्र में देखने को मिलती है, यहाँ पे क्या होता है, बारिश अधिक होती है, बर्फ़ें देखने को मिलती है, वो जगह कौन सा है, जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये याद रखिएगा। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो डियर हम बता दें सबसे पहले हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को ला रहे हैं जिससे को बारे में आपको जानना और याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन होंगे डियर, हम वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम EVS के पैडालॉजी का भी क्लास लेंगे, जो कि सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस है और आप बहुत आसानी से पैडालॉजी का सारा मार्क्स को आप उठा सकते हैं। तो डियर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।